हेलो बच्चों, लर्न वर्ड्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग MEG 05 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। MEG 05 का जो पेपर है उसमें आप किस तरह की प्रिपरेशन करोगे वो देखने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही जो टॉपिक्स है वही पढ़ना पड़ता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मैं कहूँगी जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स है जो मैं की थी अपने एग्जाम के टाइम पे, जो आप कर सकते हो। ब्लॉक 1 कर लेना, ठीक है, जिससे आपके शॉर्ट्स सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, क्लासिकल क्रिटिसिज्म कर लेना, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल और चाहे तो आप सिडनी भी देख सकते हो, फिलिप सिडनी, ठीक है। उसके बाद आप वुमेन्स जो फेमिनिस्ट वाला है वो देख लेना। जो फेमिनिस्ट वाला देखो आप, उसमें से आपको दो टॉपिक दिए गए हैं, रूम्स फॉर वंस एक वो दी गई है, एक आप देखोगे यहाँ पे कमला दास दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हो गए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन करे, जैसे कि बस मुझे पास करना है, ऐसा नहीं कि जो आपको सब कुछ पढ़ना है, ऐसा जो बस जस्ट पास होना चाहते हो, उसके लिए मैं ये पेपर बता के दे रही हूँ। हालांकि मेरे घर के थोड़े प्रॉब्लम्स के चलते मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, पर अब मैं आपको बता दे रही हूँ फिर भी कि कौन कौन से ऐसे पोर्शंस है जो आप कर सकते हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखो, उसके बाद आप एक और देख सकते हो, लिटरेचर, ये 5 नंबर क्वेश्चन। फिर देखो रोमांटिक, तो देखो क्लासिकल, रोमांटिक और वुमेन फेमिनिस्ट, ये तीन आपको करना ही करना है। अब इस तीनों के बाद अगर आप चाहो तो मॉडर्न कर लेना, और उसके साथ या तो न्यू क्रिटिसिज्म कर लेना, न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म कर लेना, या फिर आप कह सकते हो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो क्लासिकल, रोमांटिक, फेमिनिस्ट, इस तीन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें आपका 60 मार्क्स हो गए। देखो 20 20 और 20 60 हो गए। अगर आप शॉर्ट देखोगे तो उसमें भी देखो 10 मार्क्स, इधर भी 20 हो चुके, 80 मार्क्स का आपका कवर हो चुका है। बाकी 20 मार्क्स आप कुछ भी कर सकते हो। फिर अगर आप देखोगे पेपर 2023 में, देखो उसमें भी देखोगे आपको दो कॉमन मिल चुका है, क्लासिकल, रोमांटिक, कार्ल मार्क्स मिल गए, ये आपके 60 हो गए, ठीक है। अच्छे, फिर आप अगर देखोगे फेमिनिस्ट आपको मिल गए, 20 हो गए, इधर आपका 80 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ब्लॉक 1 जो मैं कह रही हूँ, उसमें ध्वनि आ जाता है, ये एरिस्टोटल वाला क्लासिक हो गया, रस हो गया, तो यहाँ पे भी 20, देखो 50, ये पूरा 100 मार्क्स आपके आ चुके। तो मैं बार बार जो कहना चाहती हूँ, देखो इसमें पर्टिकुलर मैं आपको नहीं कह सकती क्या टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कह दे रही हूँ। क्लासिकल क्रिटिसिज्म अच्छे से कर लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में आपको प्लेटो मिल जाएगा, आपको एरिस्टोटल मिल जाएगा। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, पोइट्स अलाउड नहीं है, एरिस्टोटल और प्लेटो की कंपैरिजन कर लो, कंपेयर किस तरह से की गई है। दूसरा अगर आपको करना है तो वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, सॉरी, वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड कर लो। दूसरा है कोलरिज का, आप कर लो कोलरिज की, आप जो है बायोग्राफी लिटरेचर। और यहाँ पे तीसरा जो है पीबी शैली की अ डिफेंस फॉर पोइट्री, ये तीन यहाँ पे ये हो गई। आपको बस एक ही आंसर लर्न करना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको यही आंसर्स लिखने हैं। वर्ड्सवर्थ की घुमा के कुछ भी पूछे तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो लिख लो, कोल्ड्रिज का बायोग्राफी लिटरेचर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख लो, और डिफेंस ऑफ पोइट्री का जो एक क्रिटिकल अप्रिशिएशन की तरह एक आंसर बनाओ, जैसे मास्टर्स आंसर होते हैं उसे लिख लो। और डिफेंस ऑफ पोइट्री का एक मास्टर्स आंसर आपको लिखनी। पोइट्री का ये है नहीं, पर आप कह सकते हो ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन में क्या करें, आप अप्रिशिएट करें उनकी वर्क को। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप पोइट्री में ही लिख सकते हो क्रिटिकल अप्रिसिएशन। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब होता है किस तरह से वो आप अप्रिशिएट करें उनके वर्क को। तो ये एक ऐसी हेडिंग है जिसके अंदर ना सारे आंसर्स को आप फॉर्म कर सकते हो। फिर फेमिनिस्ट में, फेमिनिस्ट राइटर्स अगर आप देखोगे तो उसमें कौन कौन है, वुलस्टोनक्राफ्ट है, वर्जीनिया वुल्फ है, कमला दास है, और एलन शोवोल्टर है, साइमन दी वेवर है, ठीक है। वुलस्टोनक्राफ्ट का इमेंसिफिकेशन ऑफ वुमेन, वर्जीनिया वुल्फ का रूम्स फॉर वन, कमला दास की एन इंट्रोडक्शन, एलिन शोवोल्टर की फेमिनिस्ट गाइनो क्रिटिसिज्म, साइमन दी वेवर का द सेकेंड सेक्स,
ये जो टॉपिक्स है इस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। ये हो गया रोमांटिक, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ये हो गई आपकी क्लासिकल और ये हो गई आपकी फेमिनिस्ट। ये 3 टॉपिक करने के बाद जो आपका बच रहा है तो आप वो देखो क्या कर सकते हो। या तो आप आईए रिचर्ड कर लो या आप कार्ल मार्क्स कर लो। कार्ल मार्क्स कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। या आप आईए रिचर्ड्स कर लो, वॉल्ट विटमैन की। देखो फिर देखो ये वाला पोर्शन में जो ब्लॉक 1 से आया है, ब्लॉक 1 में ना सब तरह के शॉर्ट नोट्स है जिसमें अशुत्या, स्पोता, कैथरसिस, हमाशिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया में आ गया, ये एरिस्टोटल में आ गया, द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, कैथरसिस में भी ये आ चुकी। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ट्रेजिक हीरो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है, ट्रेजेडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, एलिमेंट्स क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल इसी के लिए फेमस थे। तो ट्रेजेडी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो देख लो। लास्ट 5 इयर्स देख लो, 5 to 7 इयर्स हो जाएगी, उससे बाहर कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी ये देख लो। देखो फिर से देखो, द सेकेंड सेक्स आया, मैं बताई कार्ल मार्क्सियन हो चुका, 2 यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आप कर रहे हो वो एक हो गया, तो आपका 3 क्वेश्चन तो यहाँ हो ही गई। अब 1 में क्या है, आइडल स्टेट हो गया और रोमांटिक हो गई। मैं बोली थी एक ये रोमांटिक की इन जनरल क्वेश्चन पूछी जाती कि किस तरह से रोमांटिक में इमेजिनेशन और इमोशंस को महत्व रखा गया कि रैशनैलिटी को नहीं दिखाई गई, ओपोज टू रैशनल रीजनल थिंकिंग को साइड में रखा गया है। फिर देखो नेक्स्ट, अगर आप देखोगे, अगर हम लोग 2022 के पेपर देखें तो देखो ये पूरा फर्स्ट ब्लॉक में है। ब्लॉक 1 अगर आप देखोगे इसमें सब दिया हुआ है शॉर्ट्स में, ठीक है। ग्रीक थिएटर भी ब्लॉक 1 में है। रोमांटिक स्ट्रेस, रोमांटिक ये स्पॉन्टेनिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछी गई है। कमला दास हो गया आपका फीमेल, फेमिनिस्ट वाली क्वेश्चन से आ गई, फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से आप कह सकते हो। या तो 1 2 3 ऊपर का एक 4 हो गया। अब रहा बात मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म, मैं बोली थी क्या तो मॉडर्निज्म करो या कार्ल मार्क्स करो, 2 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा करके रख सकते हो। तो वो अगर आप कर लिए तो इसमें आपकी फंस जाएगी। हाँ, इंटेंशनल फैलेसी एंड एफेक्टिव फैलेसी, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो इसका आप अलग से आंसर प्रिपेयर करके रख देना। हर बार तो नहीं आती है और कभी कभी आ जाती है, तो इसका फिर देखो। अगर फिर से आप देखोगे तो देखो प्लेटो, सर फिलिप सिडनी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, स्पॉटा। फिर देखो यहाँ पे क्रिटिसिज्म, क्लासिकल क्रिटिसिज्म और में डिफरेंस क्या है, इमोशनली एक्सपीरियंस कैसे की जाती है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ दे दी। फिर देखो द डेथ ऑफ द ऑथर, नहीं भी करोगे चलेगा, तुम्हारी आपकी इच्छा है। जॉन क्रॉसबी, आईए रिचर्ड डेथ, रोनाल्ड बार्ट्स की डेथ ऑफ द ऑथर, या व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वर्क टू टेक्स्ट, ये आप देख सकते हो। मैंने कार्ल मार्क्स कर लेना, वुल्फ कर लेना, वर्जीनिया वुल्फ। चाहो तो लेकिन्स थ्योरी या रोलैंड बार्थ्स, कुछ भी एक देख लो, ठीक है, आपकी इच्छा। लेकिन मैं जो बताई 1 2 3 4 हो गया, ऊपर का एक यहाँ में से आप कुछ भी कर लो, 5 हो गया। शॉर्ट नोट्स आप रेडी कर लेना, शॉर्ट नोट्स जो हर साल आई है ना उससे ही आपको पूछी जाती है। देखो यहाँ पे भी देखो एरिस्टोटल का व्यूज ऑन माइथोस एंड इथोस पोएटिक्स में है। स्पॉटा, रेज द रिस्पॉन्स, मिखल भक्ति। फिर देखो रोमांटिक कैसे डिफरेंट है क्लासिसिज्म से, साइमन दी बेवर, कार्ल मार्क्स, रोलैंड बार्थ फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, यही वाला क्वेश्चन बोल रही थी। तो आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं। पेपर बहुत इजी होता है, सिर्फ अगर आपको पता है कि कौन कौन सा ब्लॉक आपको करके जाना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्लासिकल रोमांटिसिज्म याद से करना, और साथ में उसके बाद कार्ल मार्क्स कर लेना। कार्ल मार्क्स करने के बाद फेमिनिस्ट वाला कर लेना। तो आपके 4 क्वेश्चन तो यहीं फंस जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपको बचा रहेगा, वो आप देखो हमाशिया, डेथ ऑफ द ऑथर रोलैंड बार्थ्स का है, अशुतिया, राश, रस, ये सब ब्लॉक 1 से है। ये ब्लॉक 1 से है, ये आपके एरिस्टोटल से है,
क्लासिकल लिटरेसिज्म ये मॉडर्निज्म से है, आप कर सकते हो। मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म से नीचे के दो दिए हुए हैं, ठीक है। फिर देखो मैं लास्ट 5 इयर्स आपको दिखा दे रही हूँ। फिर देखो हमार्शिया हो गया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये टीएस इलियट की हो गई, पोएटिक डिक्शन वर्ड्सवर्थ की हो गई। फिर यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी। फिर देखो रोमांटिक हो गया, टीएस इलियट का फिर दे दिया, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म दे चुका है। और यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में आपको क्या लगता है, उसमें लायोटर्ड के बारे में बताओ। क्वेश्चन आंसर छोड़कर मत आना, एटलीस्ट मैं ये बता दे रही हूँ कि आपको कैसे 70 या 60+ स्कोर करना है। सारी चीज आप नहीं भी पढ़ो, जो मेन मेन टॉपिक्स अगर आप वो भी पढ़ के जाओ। देखो फैंसी इमेजिनेशन, साइमन दी वेवर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज अ सोशल फंक्शन, ये हो गया। ये आपका रोमांटिक फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गई। वर्ड्सवर्थ की एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ माइसमिस, ये ट्रेजेडी से आ गई। इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी बताई थी, कभी कभी डिफरेंस में पूछते हैं। मार्क हो गया, कार्ल मार्क, डेथ ऑफ द ऑथर। तो क्या करना है, फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। ब्लॉक 1 करना है हमें, ठीक है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म करना है हमें। फिर क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बाद हमें रोमांटिक करना है। फिर हमें फेमिनिस्ट करना है। फिर हमें कार्ल मार्क्स करनी है। उसके बाद हमें अगर टाइम मिले तो मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म आप देख लो, या फिर आप कर सकते हो डेथ ऑफ द ऑथर्स कर लो, ठीक है। डेथ ऑफ द ऑथर के साथ मैं कहूँगी इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी भी देख लेना, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। याद करके कर लेना, अच्छे से एग्जाम देना, पेपर छोड़कर मत आना। पेपर बहुत इजी आने वाली है, आप लोग कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखना। इतना हार्ड नहीं होता है। लिटरेचर में आप लोग सब कुछ पढ़ के रखे हो, पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा रिवीजन करनी है और मेहनत करके उसको एग्जाम में लिख कर आना है। इससे ज़्यादा आपको उसमें और कुछ नहीं करनी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।